जय हिंद बच्चों। इसमें आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 4 सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स को हम शुरू करेंगे। एक चीज़ हम आपको बता दें कि डिटर्मिनेंट्स बिल्कुल अवयव के जैसा ही होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। नॉर्मली अवयव को आप देखते हैं कि बड़े कोष्ठ के अंदर बंद करके रखा जाता है, जबकि सारणिक को बड़े कोष्ठ के अंदर बंद करके नहीं रखा जाता है। लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे कि सारणिक के क्वेश्चन में भी अवयव जैसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के दूसरे शब्दों में हम कहें कि सारणिक और अवयव दोनों सेम हैं और उनको सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो मेथड सेम होता है। तो अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ नई चीज़ आपको बतानी होगी तो उस नई चीज़ को हम बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ अलग से बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो हम प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। देखिए दिया हुआ है प्रश्न 1 से 2 तक के सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सारणिक को कैसे हम ज्ञात करेंगे। हम मान लेते हैं कि यह सारणिक ए है। अब देखिए इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें मुख्य विकर्ण ये होता है, ये मुख्य विकर्ण होता है और इसके बाद जो दूसरा विकर्ण या साइड विकर्ण जो होता है वो ये होता है। मुख्य विकर्ण का मतलब पहले हम इसका ही गुणा करेंगे। अब देखिए अगर इस सारणिक का मान हमें ज्ञात करना होगा तो सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए देखिए जो मेथड हम लोग अवयव में अपनाते आए हैं। देखिए 2 का हम -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -1, और फिर -4 का हम -5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × -5। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, 2 × -1 -2 हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 4 5 सा 20 हो गया, 20 - 2 18 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है और क्वेश्चन नंबर 1 में इस सारणिक का जो मान होगा वो यही होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन में भी हमको सारणिक का मान ही ज्ञात करना है। अगर इसको भी हम ए मान लेते हैं तो अगर इस सारणिक का मान हमें ज्ञात करना हो तो सॉल्व करने का जो तरीका अभी हमने देखा है, कास थीटा का कॉस थीटा में गुणा कर देंगे, कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस फिर साइन थीटा का माइनस साइन थीटा में गुणा कर देंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसी तरह से अगर हमको सेकेंड पार्ट सॉल्व करना हो तो देखें सेकेंड पार्ट को भी अगर हम ए मान लेते हैं तो देखिए सॉल्व करने का मेथड वही है। तो ये हो जाएगा सारणिक की वैल्यू, ये मॉड के रूप में लिख देते हैं तो सारणिक की वैल्यू हो जाती है। और यहाँ भी हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x² - x + 1 और ये हो जाएगा x + 1 और माइनस ये हो जाएगा x + 1 x - 1। तो ये हो जाएगा मॉड a = चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हम x का मल्टीप्लाई करें, x³ - x² + x हो जाएगा
और फिर इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और फिर यहाँ आप देखें तो ये x प्लस 1 ये x माइनस 1 है, तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर इस माइनस का हम अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें क्या मिलेगा आपको, तो यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यक्स से यक्स कैंसिल हो गया, और फिर देखिए क्या मिल रहा है एक्स क्यूब, और फिर यहाँ पर मिल रहा है माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पहले वाले पार्ट का आंसर रहा और ये दूसरे वाले पार्ट का आंसर रहा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। अब हम लोग थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को। अब देखिए दिया हुआ है a इजकल टू जे, तो मॉड 2a इजकल टू 4 मॉड a। तो एक काम करते हैं, पहले 2a की वैल्यू निकालेंगे। तो 2a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सब में 2 से गुणा कर देंगे। तो जब 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 8 हो जाएगा, और 2 से गुणा कर रहे हैं ना, तो ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, अब इसका मॉड यानी इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो फिर देखें क्या निकलता है, मॉड 2a इजकल टू, देखिए इस 2 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया आपका 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4। फिर क्या मिलेगा, ये हो गया 8 और ये हो जाएगा आपका 32। तो फिर क्या होगा, 8 में से 32 को माइनस करेंगे तो माइनस 24 आ जाएगा। तो यहाँ से LHS की वैल्यू आपने निकाल लिया। अब हम RHS की वैल्यू निकालते हैं। तो RHS के लिए हमको सबसे पहले a का मॉड a की वैल्यू निकालनी होगी, यानी सारणिक a की वैल्यू निकालनी होगी। तो फिर देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, इसको सॉल्व कर रहे हैं, मॉड a की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 1 इंटू 2 और माइनस हो जाएगा 4 इंटू 2, तो ये हो गया 2 माइनस 8, यानी ये हो जाएगा माइनस 6। तो अब RHS में 4 मॉड a है, तो ये 4 मॉड a की वैल्यू 6 है, तो फिर ये हो जाएगा माइनस 24। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि LHS की वैल्यू भी माइनस 24 है और RHS की वैल्यू भी माइनस 24 है। तो LHS इजकल टू ये RHS हो जाएगा और फिर दैट प्रूव्ड हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 में a इजकल टू दिया हुआ है 1 0 1 0 1 2 और ये 0 0 4, और ये फिर इसको सॉल्व करना है मॉड 3a इजकल टू 27 मॉड a। सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल वही है। तो अब देखिए हम सबसे पहले 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, हम पहले LHS की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर 3a की वैल्यू हम निकालते हैं तो सब में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, फिर 0 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, फिर 0 0 और फिर ये हो गया 12। अब चलिए इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा आपको देखना होगा, क्योंकि अभी जो था वो 2 इंटू 2 का था, अब 3 इंटू 3 का ये डिटर्मिनेंट्स है। अब इसको सॉल्व करना होगा। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे।
तो हम यहाँ पहला वाला पद लेंगे 3। तो देखिए जब पहला वाला पद लेंगे ना तो पहले वाले पंक्ति और पहले वाले स्तंभ को छोड़ देंगे। अब जो बचेगा उसको हम लोग नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद बीच वाले में हम आते हैं और फिर देखें जब बीच वाले पे आएंगे तो बीच वाले स्तंभ और बीच वाले पंक्ति को छोड़ देंगे। फिर ये 0 6 और 0 12 बचेगा, 0 6 0 12। और फिर लास्ट वाले पे आएंगे 3 पर, तो देखें अब 3 वाले स्तंभ और 3 वाले पंक्ति को भी छोड़ देंगे तो बचेगा 0 3 0 0 0 3 0 0। फिर देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो गया आपका 3। और फिर देखें इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 12 में 3 का गुणा कर देंगे 36 हो जाएगा, -0 हो जाएगा। अब इसके बाद ये 0। एक बात हम आपको बता दें कि बीच वाले की जब प्रक्रिया करनी होगी ना तो बीच वाली प्रक्रिया में आपको उल्टा गुणा करना पड़ता है। अब देखते हैं, और फिर एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि जब बीच वाला नंबर लेते हैं ना तो इसमें जो गुणा होता है वो उल्टा गुणा होता है। यानी नॉर्मली जो मुख्य विकर्ण होता था वो ये होता था, लेकिन अब यहाँ पे उल्टी क्रिया होती है। तो पहले 0 का 6 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और प्लस इसके बाद 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो 0 का 0 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 हो जाएगा, और माइनस ये भी 0 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 3 × 36 बचा, और ये सब 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो अब 3 में 36 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 108। तो हमको LHS की वैल्यू निकल गई, LHS का मान हम लोग निकाल लिए। अब हम RHS की वैल्यू निकालते हैं, तो देखते हैं RHS की वैल्यू क्या आती है। ये मॉड A की वैल्यू, तो अब A का मॉड हम निकाल लेते हैं। तो A का मॉड निकालेंगे, देखिए प्रोसेस वही होगा। 1 जब पहला वाला हम ले रहे हैं, पहले वाले नंबर को ले रहे हैं तो इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ देंगे। 1 2 0 4 बचेगा, इसको हम ले लेंगे 1 2 0 4, और इसके बाद फिर बीच वाले को लेंगे। तो देखें अब इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति को छोड़ देंगे तो बचेगा 0 2 0 4, ये हो गया 0 2 0 4। और फिर लास्ट में हम 1 को ले लेंगे तो फिर 1 वाला स्तंभ और 1 वाले पंक्ति को छोड़ देंगे। फिर ये हो जाएगा 0 1 0 0 0 1 0 0। फिर देखिए क्या मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 1 और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 1 का 4 में तो 4 और -0, और फिर होगा 0, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 -0 हो जाएगा, और प्लस हो गया 1, और ये भी हो जाएगा 0 -0। तो फिर देखिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो मॉड A = ये मिल गया 4। तो अब जो है अगर हम राइट की वैल्यू निकालते हैं तो राइट में देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं RHS। अब यहाँ पर 27 मॉड A की वैल्यू हम निकालें तो फिर देखें क्या हो जाएगा। ये हो गया 27 मॉड A की वैल्यू है 4, और फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 108। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये लेफ़्ट की वैल्यू और ये राइट की वैल्यू दोनों वैल्यू सेम आ गई और ये 108 आ गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व होता है। हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए ये वास्तव में तो होता बहुत ईजी है।
तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये चारों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।